नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। बैंक निफ्टी का हम लोग का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जून 2022 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर स्टार्ट हुआ था, जो कि 14 दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो 17/6/22 से जो ऊपर कंटिन्यू हुआ, ये हमारा 3 वेव 1, 2 और 3 वेव में 14 दिसंबर को कंप्लीट करके हम लोग का फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के 6 महीने का एक राइजिंग ट्रेंड में था। राइजिंग ट्रेंड मतलब एक 1 to 3 वेव में था और यहाँ से फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। लेकिन जैसा पिछले हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म करेक्टिव फॉल करके ऊपर स्टार्ट होने की संभावना, लेकिन अब हम लोग देख पा रहे हैं चूंकि यहाँ से 14 दिसंबर 2022 से जो करेक्टिव फॉल इंटर किया, ये हम लोग का 40 डेज बीत चुका है। मतलब ये हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म में था वो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए। और अभी भी इसका जो ऊपर का स्टॉप लॉस जो पैटर्न कंफर्मेशन होना था हम लोग का, जिसका के ऊपर का लेवल था 43,100 का, ये अभी तक ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का चूंकि यहाँ से यहाँ जो करेक्टिव फॉल हुआ एक जिगजैग पैटर्न में हुआ और यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर जो राइज हुआ ये फिर से करेक्टिव राइज में है और फिर से नीचे ही रहने की संभावना, मतलब आने वाले शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी भी नीचे रहने की संभावना। और हो सकता है कि हम लोग का जो यहाँ से ये जो राइज हो रहा है ये हम लोग का राइज पूरा करके ये जो फॉल हो रहा है ये भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो करेक्टिव राइज हो रहा है यहाँ से जो हम लोग पिछले एक सप्ताह से जो करेक्टिव राइज में ये किस तरह का फॉर्म बन रहा है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से जो दिसंबर 2022 से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल में ये हम लोग का पूरा एक कंप्लीट जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया है और जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट करके फिर से यहाँ से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा जो जिगजैग पैटर्न था वो पूरा कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया है। अब इस करेक्टिव राइज में जो इंटर किया है, क्योंकि हम लोग का ऊपर का ये वाला स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया जो 43,100 का था, उसको ब्रेक नहीं किया। और पिछले वीक में हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का हम लोग का जो स्टॉप लॉस है 40,600 का, ये ब्रेक का भी नहीं किया और अभी भी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो इस वीक चूंकि पिछले वीक हम लोग रेंज बाउंड के तहत था हम लोग का 41,000 और ऊपर का 41,900, तो नीचे तो पूरा हो चुका लेकिन ऊपर अभी भी बचा हुआ है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। लेकिन इसका जो ऊपर का ये वाला लेवल था ये भी हम लोग का ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि ये इसका सबऑर्डिनेट वेव को देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर है कि हम लोग का यहाँ पे एक ऊपर 3 वेव पूरा करके हम लोग 4th वेव में और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट में और ये देखने का कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ये हम लोग का 15 मिनट का चार्ट है और इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख पाए थे कि हम लोग का बी यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था और ये सी, मतलब यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का जिगजैग करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था, जिसका हम लोग का ये ए, बी और सी वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है, क्योंकि नीचे का जो स्टॉप लॉस वो अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 41,200 और ऊपर 42,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और रेंज बाउंड के तहत हम लोग नीचे डिक्लाइन पे आता है बाई करें और ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे नीचे का स्टॉप लॉस, नीचे का जो स्टॉप लॉस हम लोग का इंट्राडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस है 41,090 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर का प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ध्यान रखें चूंकि ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और 42,000 के आसपास कहीं ना कहीं पूरा भी होने की संभावना और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें जब तक के नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग कभी भी एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे और छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बुक करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि वीकली पॉइंट है उससे मतलब आने वाले एक वीक के हिसाब से हम लोग का क्या होने की संभावना है। तो अब इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि नीचे 41,200 और ऊपर 41,900 इसी रेंज बाउंड
में रहने की संभावना है। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा आप लोग बताए थे कि हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है 40,600 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग का 40,600 और ऊपर का हम लोग का स्टॉप लॉस है 43,100। इसी स्टॉप लॉस जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन चूंकि इसके स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, तो हम लोग ऑलवेज रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग का करेक्टिव राइज में और अभी भी ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है, तो अभी हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। नीचे का कटता तभी हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का बैंक निफ्टी है, हम लोग का करेक्टिव राइज में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना, लेकिन इसमें कुछ स्टॉक है जो कि अपने रेंज बाउंड में ही है और मैक्सिमम स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव फॉल में है। और यदि हम लोग एक वीक की बात करें तो मैक्सिमम स्टॉक अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, मतलब इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और फिर से एक नया करेक्टिव पैटर्न बनने की संभावना है। तो जैसा पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ से बी से सी का फॉर्म जो था ये हम लोग का शार्प फॉर्म होने की संभावना था। लेकिन अब हम लोग जैसा पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि यहाँ हम लोग का स्लो फॉर्मेशन होगा, मतलब नीचे धीरे धीरे करके करेक्टिव फॉल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ से जो सी वेव का टाइम था ये रफली हम लोग 7 डेज हो चुका है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। तो यदि इस टाइम फ्रेम की बात करें तो जब भी हम लोग का नीचे स्टॉप लॉस कटेगा तो जो भी टाइम लगेगा यहाँ से जो सी वेव बनने में टाइम लगा उससे कम टाइम फ्रेम में नीचे रहने की संभावना है। और जो नया करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेग होगा, जो नीचे का ए वेव होगा, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा नीचे ज़्यादा तेज़ी से आएगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ उसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग का जो फॉल होगा थोड़ा सा शार्प होगा। तो ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को छोटे से रेंज अमाउंट में डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लेवल पर बहुत कॉशियस रहेंगे, बहुत एग्रेसिव होकर बहुत बड़ा पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब तक के नीचे का स्टॉप लॉस नहीं करता बाई करके ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टॉप लॉस कटने के बाद हम लोग कभी फिर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। स्टॉप लॉस कटने का जो भी हाई बनेगा उसके स्टॉप लॉस को ध्यान रख के शॉर्ट करके चलेंगे। तो हम लोग बेहतर है छोटे से रेंज अमाउंट में ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें। जैसा यदि नीचे करता है तो फिर से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जब तक के नहीं करता हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक सभी को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से करेक्टिव राइज हो रहा है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।